जय हिंद साथियों। आज हम बात करते हैं नरेशन की। नरेशन मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट स्पीच में वक्ता अपनी बात को सीधा अपने शब्दों में कहता है, और इनडायरेक्ट स्पीच में जब दो व्यक्ति बात कर रहे होते हैं, हम जो किसी तीसरे हैं, हमने उनकी बात को सुन लिया है और हम अपने शब्दों में किसी चौथे को कहते हैं, वो होती है इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का जो सबसे आसान व शॉर्ट तरीका है वो ये है कि डायरेक्ट स्पीच का फिगर होता है एक वाक्य इन्वर्टेड कोमा से बाहर और एक वाक्य इन्वर्टेड कोमा के अंदर। तो जो वाक्य इन्वर्टेड कोमा से बाहर है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, और जो वाक्य इन्वर्टेड कोमा के अंदर है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब को हम शॉर्ट वे में आर वी लिखते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को आर एस। अब देखिए, जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो जो वाक्य इन्वर्टेड कोमा से बाहर है अर्थात जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अपने को केवल से की फॉर्म चेंज करनी है। अगर से के अलावा कोई दूसरी वर्ब है तो उसको चेंज नहीं करना है। अब जब हम से की फॉर्म, चाहे वो से है, सेज है या सेड है, उसको हम चेंज करेंगे आर एस के सेंटेंस के अनुसार। तो अब हमें सेंटेंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि आर एस में अपने को किस किस तरह के सेंटेंस मिल सकते हैं। तो सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं। पहला सेंटेंस सिंपल या स्टेटमेंट सेंटेंस, ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। दूसरा इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, जिसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क से। तीसरा इम्पेरेटिव, जिसको हिंदी में परिस्थितिजन्य या परिस्थिति आधारित वाक्य कहते हैं, और इसको हम पहचानते हैं कि ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, अर्थात इसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब नहीं होते। अच्छा, इम्पेरेटिव सेंटेंस में चार तरह के सेंस होते हैं: ऑर्डर का, कमांड का, सजेस्ट का या रिक्वेस्ट का। इनको पहचानने का जो शॉर्ट वे या मोस्टली जो तरीका है वो ये है कि जो सीधा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है वो ऑर्डर या कमांड है, जो डोंट से शुरू होता है मोस्टली वो सजेस्ट है, और जिसमें प्लीज़ या काइंडली दे रखा है वो रिक्वेस्ट है। ध्यान रहे, ऑर्डर और कमांड दोनों एक ही चीज़ है। हम सिविलियन अगर किसी को कुछ कहते हैं तो वो तो होता है ऑर्डर, और अगर डिफेंस का कोई ऑफिसर अपने जूनियर से कुछ कहता है वो होती है कमांड। तो जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है उसको हम पहचान लेंगे कि भाई ये इम्पेरेटिव है, और इम्पेरेटिव में भी कौन सा है, ऑर्डर है, कमांड है, सजेस्ट है या रिक्वेस्ट है। फिर चौथा जो सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी, जिसको हिंदी में विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं, और इसको पहचानने का तरीका है इस वाक्य के बीच में या अंत में उल्टा आई का चिन्ह, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह मिलता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में तीन प्रकार की फीलिंग्स होती है: जॉय, सोरो या सरप्राइज की। यहाँ पर कुछ साइन वर्ड दे रखे हैं। अगर वेल, ओ या हुर्रे लिख रखा है इसका मतलब जॉय है। अलास, ओ लिख रखा है इसका मतलब सोरो है। व्हाट या हे लिख रखा है इसका मतलब सरप्राइज है। तो हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आर एस का सेंटेंस कैसा है। अब डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हमें तीन चार जो मेन पॉइंट्स है जिनका ध्यान रखना है। पहली बात, आर वी में अपने को केवल से की फॉर्म चेंज करनी है, और वो भी आर एस के सेंटेंस के अनुसार। फिर कोमा तथा इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे, और आर वी को आर एस से जोड़ने के लिए वहाँ पर कंजक्शन वर्ड लगाएंगे। आर एस का जो सेंटेंस मान लीजिए इंट्रोगेटिव है तो हम उसको सिंपल बनाकर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि भाई जैसे इन डायरेक्ट स्पीच में राम अगर सीमा से कुछ बात कर रहा है तो वो सीधा कर रहा है और उससे प्रश्न कर रहा है सीमा से। इनडायरेक्ट में हम बोलते हैं तो हम सीमा से प्रश्न नहीं कर रहे हैं, हम किसी चौथे को बता रहे हैं, इसलिए उसको वापस सिंपल बनाकर लिखा जाएगा। और जब सिंपल बनाकर लिखेंगे इसका मतलब पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड। अगर आर एस का सेंटेंस इम्पेरेटिव है तो इम्पेरेटिव में प्लीज़, काइंडली या डोंट इस तरह के कुछ साइन वर्ड आएंगे जिनको अपने को हटा देना है। और ध्यान ये भी रखें कि इम्पेरेटिव का कभी टेंस चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि इम्पेरेटिव में टेंस होता ही नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। फिर अगर एक्सक्लेमेटरी साइन है तो उनको भी हम हटा देंगे। अब देखिए,
जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हमें जो जो रूल्स फॉलो करने हैं, सबसे पहला जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब में केवल से की फॉर्म चेंज करेंगे, और वो भी आर एस के सेंटेंस के अनुसार। अब अगर आर एस का सेंटेंस सिंपल है तो हम से की फॉर्म को टेल में चेंज कर देंगे। अगर सेज टू है तो टेल्स, सेड टू है तो टोल्ड में। अच्छा, एक चीज़ ये भी ध्यान में रखनी है कि अगर आर एस का सेंटेंस सिंपल है तथा आर वी में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो से की फॉर्म चेंज नहीं होती है। ये केवल सिंपल सेंटेंस में है। अगर आर एस का सेंटेंस सिंपल है तथा आर वी में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो से की फॉर्म चेंज नहीं करेंगे। अगर है तो टेल, टेल्स या टोल्ड के हिसाब से चेंज कर देंगे। फिर कोमा तथा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कंजक्शन वर्ड लगाएंगे दैट। जैसे रमन सेज टू मी आई एम गोइंग टू अजमेर, तो अगला सेंटेंस सिंपल है तो सेज टू को हमने टेल्स में चेंज कर दिया। इधर लिख रखा है सीमा सेड यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो देखिए आर एस का सेंटेंस सिंपल है तथा आर वी में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सेड को चेंज नहीं किया है हमने, तो सीमा सेड दैट। अब आगे कैसे चेंज करेंगे वो अभी हम अगले रूल में बताएंगे। अगर मान लीजिए आर एस का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, मतलब प्रश्नवाचक है, तो हम से की फॉर्म को आस्क के हिसाब से चेंज करेंगे। अब देखो, इसमें चाहे आर वी में ऑब्जेक्ट है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने को चेंज करना ही करना है। अगर से है या से टू है तो आस्क में चेंज कर देंगे, सेज या सेज टू है तो आस्क्स, सेड या सेड टू है तो आस्क्ड में चेंज कर देंगे। फिर कंजक्शन वर्ड लगाएंगे। ध्यान रहे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या तो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से शुरू होता है या WH वर्ड से शुरू होता है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से शुरू हो रहा है तब तो हम कंजक्शन वर्ड लगाएंगे इफ़, और अगर WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो हम उसी WH वर्ड को वापस लिख देंगे। फिर आर एस के सेंटेंस को सिंपल बनाकर लिखेंगे। अगर आर एस का सेंटेंस इम्पेरेटिव है तो हमें पहले तो वो देखना है कि वो सेंस किसका है, ऑर्डर का है, कमांड का है, सजेस्ट का है या रिक्वेस्ट का। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे। से या से टू को ऑर्डर, कमांड, सजेस्ट, रिक्वेस्ट में चेंज कर देंगे। सेज टू है तो हम ऑर्डर्स, कमांड्स, सजेस्ट, रिक्वेस्ट्स, और अगर सेकेंड फॉर्म है सेड टू तो ऑर्डर्ड, कमांडेड, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। कोमा तथा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कंजक्शन वर्ड लगाएंगे टू, अगर आर एस का सेंटेंस इम्पेरेटिव है तो। अच्छा, इसमें यह ध्यान रखना है कि अगर आर एस में डोंट से शुरू होने वाला कोई वाक्य है, अर्थात सजेस्ट सेंस वाला कोई वाक्य है, तो डोंट तो हट जाएगा, और जो कंजक्शन वर्ड लगाएंगे हम टू से पहले हमें नोट लगाना है। जैसे रमन सेड टू मी डोंट टीज मी, तो पहली बात तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है और डोंट भी दे रखा है, इसका मतलब इम्पेरेटिव, और इम्पेरेटिव का भी सजेस्टिव पार्ट है। तो जैसे सेड टू को हमने सजेस्ट में चेंज कर दिया, फिर ऑब्जेक्ट मी। अब कंजक्शन में लगाएंगे टू, लेकिन टू से पहले नोट लिखेंगे, रमन सजेस्टेड मी नोट टू, और फिर आगे नियमानुसार चेंज करेंगे। जैसे द बेगर सेड प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, तो प्लीज़ है मतलब रिक्वेस्ट सेंस है, तो द बेगर और सेड को चेंज कर दिया रिक्वेस्टेड में, कंजक्शन वर्ड लगा दिया टू। जैसे द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स फायर ऑन एनिमीज, तो कमांड का सेंस है, तो द कैप्टन सेड टू को चेंज कर दिया कमांडेड द सोल्जर्स, और कंजक्शन वर्ड लगा दिया टू। ध्यान रहे कि ये जो इम्पेरेटिव के साइन वर्ड हैं जैसे प्लीज़, काइंडली, डोंट, इनको हटा दिया जाता है, और आर एस का टेंस चेंज नहीं होता, क्योंकि इम्पेरेटिव का कभी टेंस चेंज नहीं होता है। अब अगर आर एस का सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है तो हमें से या से टू को एक्सक्लेम विथ जॉय, सोरो, सरप्राइज के हिसाब से चेंज करना। जो भी साइन वर्ड दे रखा है, जॉय का है तो जॉय लिखो, सोरो का है तो सोरो, सरप्राइज का है तो सरप्राइज। ठीक वैसे ही अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग रखा है तो हम भी एक्सक्लेम के साथ एस लगा देंगे, फिर वही बात है विथ जॉय, सोरो, सरप्राइज। अगर से की सेकेंड फॉर्म है सेड तो हम एक्सक्लेम की सेकेंड फॉर्म एक्सक्लेम्ड लिख देंगे और विथ जॉय, सोरो, सरप्राइज।
अगर आर एस का सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है तो कंजक्शन वर्ड लगेगा दैट। ध्यान ये रहे कि जो एक्सक्लेमिंग साइंस होंगे जैसे वेल, हुर्रे, अलास, उनको हटा दिया जाता है। जैसे सीमा सेड टू रमेश, वेल वी वॉन द मैच। तो सीमा शेड टू को चेंज कर दिया एक्सक्लेम्ड में, फिर विथ। अब अगला देखो वेल दे रखा है, इसका मतलब जॉय है, तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय रमेश, और कंजक्शन वर्ड दैट। जैसे प्रिया सेड अलास ही इज नो मोर, तो अलास किसका साइन वर्ड है? सोरो का, तो प्रिया एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, कंजक्शन वर्ड दैट। और फिर आर एस में जो जो चेंज करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। जय हिंद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर। थैंक यू।